Well, all right. Hello, everyone. Recently, we have gone through class 10th result. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने क्लास 10 को अच्छा परफॉर्म किया है एंड जिन्होंने नहीं भी किया है डू नॉट वरी 11 12 उसी के लिए होता है इट इज चांस फॉर अस। सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जो अपकमिंग क्लास 10 में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए कैसे प्लान करना है, कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर हाई वेटेज के लिए पूछा जाता है, ये सब चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आपके क्लास 10th में फिजिक्स स्टार्ट होगा आपका ब्यूटीफुल चैप्टर लाइट्स, राइट। तो ये लाइट चैप्टर आपको ऑलमोस्ट पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट मार्क्स नहीं होते, इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस सम इयर्स। तो ये लाइट बनेगा 10 मार्क्स के लिए। बाद में आपका आएगा ह्यूमन आई, राइट। तो ह्यूमन आई, देखिए ह्यूमन आई का भी ऐसे ही है, नॉट अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको पूछा जाता है 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए, राइट। ह्यूमन आई के बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको पूछा जाएगा ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स के लिए, राइट। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आएगा अपना मैग्नेटिज्म, या फिर आपके बुक में इसका नाम आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट करके, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट आपको पूछा जाएगा 5 to 7 मार्क्स के लिए, राइट। सो अगर ओवरऑल आप देखो तो आपका फिजिक्स आपको पूछा जा रहा है 25 मार्क्स के लिए, राइट, 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स 25 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, सेम एज केमिस्ट्री, लेकिन फिजिक्स में एक पार्ट आपको मिलेगा कि देखिए अगर केमिस्ट्री में जा रहे हो या फिर बायो में जा रहे हो तो वहां पे आपको जो भी एमसीक्यूज है वो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फिजिक्स में ऐसे नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताने जा रहा हूँ, आप ये मार्क्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर लो एज यू विश, राइट। चलो अब देखिए पेपर पैटर्न क्या होगा एग्जैक्टली। आपके पेपर में आपको पहले 2 एमसीक्यूज रहेंगे, यू हर्ड मी राइट। क्लास 10 सीबीएसई में फिजिक्स के लिए आपको बस 2 ही एमसीक्यू रहेंगे। उसके बाद आपको आएगा एक असर्शन एंड रीजन, राइट। ये कुल मिला के हो गए आपके 3 मार्क्स, राइट। इसके बाद बच्चों आएगा आपको 2 मार्क्स क्वेश्चंस, राइट। और 2 मार्क को आपको पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चंस, राइट। अब इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं आपको डेफिनेशन पूछ ले, कहीं डेफिनेशन और एसआई यूनिट पूछ ले, या फिर कहीं पे डायग्राम पूछ ले, ठीक है। और फिर आएगा आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन, और आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस, राइट। तो टोटल कितना हुआ, ये 3, ये 2 5 और ये 3 मार्क के 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बने 9। बाद में आएगा आपका केस बेस्ड 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आएगा आपका केस बेस्ड, और लास्ट में आएगा आपका बड़ा 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए केस बेस्ड एग्जैक्टली क्या होता है। केस बेस्ड में आपको एक केस दिया जाएगा और उसके ऊपर 4 क्वेश्चन करे जाएंगे, और जो भी आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें कुछ भी दे सकते हैं। एक ही क्वेश्चन 5 मार्क के लिए दे सकते हैं, या फिर 5 अलग अलग छोटे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको 5 मार्क के लिए, सही। तो ये बनेगा आपका पेपर पैटर्न। तो देखते हैं अभी पूरे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं। पहले 2 एमसीक्यूज और एक असर्शन रीजन बना 3 मार्क, और 2 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, राइट। तो ये बना बेटा 4 मार्क्स, राइट, 4 मार्क्स। तो ये 3 + 4 7, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, तो 7 + 9, 7 + 9 हमारा बनेगा 16। उसके बाद एक 4 मार्क का ये बना 20, और 5 मार्क्स ये बना 25। तो ऐसा आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारा होगा, राइट। तो बच्चों आज से सीरीज में चालू कर रहा हूं। आज हुआ आपका पेपर पैटर्न, और आज हुआ आपका कि
एग्जैक्टली कौन से चैप्टर पे कितना वेटेज है। नेक्स्ट टाइम से हम सीधे चालू करेंगे आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर लाइट, राइट। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।